अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा न्यूज़पेपर और डेक्कन क्रॉनिकल में शाया हुई हैं, उन्हें मैं पढ़ता हूँ आपकी जानकारी के लिए। सुनिएगा। ये खबरें ताज़ा हैं, बहुत अहम हैं और सनसनीखेज़ हैं। इन पर हमारी निगाह होनी चाहिए। अदालत का फैसला इबादतगाह कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी, CPM ने कहा है। नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगल को दावा किया कि ज्ञान वापी मामले में ज़िला अदालत का फैसला इबादतगाह कानून 1991 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। CPM ने एक बयान में कहा कि अदलिया के एक हिस्से की जानिब से कानून की गलत तशरीह किए जाने से उसके संगीन नताइज होंगे कि मानो ये कानून किसी चीज़ को रोकने के लिए था। बाएं बाजू की पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसमें कोई राज की बात नहीं है कि BJP तारीख से छेड़छाड़ करती है ताकि अक़लियती कम्युनिटियों को निशाना बनाया जा सके। उसने कहा कि 1991 का कानून फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के कौमी मफाद को कायम रखने के लिए बनाया गया था। वाराणसी के ज़िला जज ये कि विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले की मेरिट को चैलेंज करने वाले मुस्लिम फ़रीक़ की अर्ज़ी को ख़ारिज करते हुए कहा है कि यह मामला इबादतगाह एक्ट और वक्फ एक्ट के लिहाज से ममनुआ नहीं है, लिहाजा वो इस मामले की समाअत जारी रखेगी। मामले की अगली समाअत 22 सितंबर को होगी। वाराणसी। ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले के काबिल समाअत होने की चैलेंज देने वाली अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की पिटीशन के निचली अदालत के ज़रिए खारिज किए जाने के बाद कमेटी इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज देने के लिए सीनियर वकीलों के साथ सलाह मशवरा कर रही है। वाराणसी की ज़िला अदालत ने पीर को कहा कि वो देवी देवताओं की यौमिया पूजा के हक़ की दरख्वास्त वाली पिटीशन पर समाअत जारी रखेगी। वाराणसी। ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले के काबिल समाअत होने को चैलेंज देने वाली अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की पिटीशन के निचले अदालत के ज़रिए ख़ारिज किए जाने के बाद कमेटी इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज देने के लिए सीनियर वकीलों के साथ सलाह मशवरा कर रही है। वाराणसी की ज़िला अदालत ने पीर को कहा कि वो देवी देवताओं की यौमिया पूजा के हक़ की दरख्वास्त वाली पिटीशन पर समाअत जारी रखेगी, जिनके डगरा ज्ञान वापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर वाक़ है। इसके साथ ही अदालत ने ज्ञान वापी श्रृंगार गोरी मामले की मेरिट पर सवाल उठाने वाली मस्जिद कमेटी की पिटीशन ख़ारिज कर दी थी। अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ज्ञान वापी मस्जिद के साथ ही शहर के 22 मस्जिदों की देखभाल और रख रखाव का इंतज़ाम करती है। ज्ञान वापी श्रृंगार गोरी अहाता मामले में मुस्लिम फ़रीक़ की जानिब से अदालत में पेश हुई। वहीं हिंदू फ़रीक़ के वकील विष्णु जैन ने कहा कि अगर मुस्लिम फ़रीक़ मामले में हाई कोर्ट
जाएगा तो हम भी वहाँ कभी दाखिल करेंगे ताकि अदालत में इस मामले में हिंदू फरीक को सुने बगैर कोई हुक्म न सुना सके। अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने मंगल को कहा कि ज़िला अदालत के इस फैसले से हमें बहुत मायूसी मिली है। हमें इस बात का दुख है कि अदालत ने हमारी सभी दलीलों को खारिज कर दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। साथ ही यासीन ने कहा कि हम फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट के कुछ सीनियर वकला से सलाह मशवरा कर रहे हैं। कमेटी के वकील महराजुद्दीन सिद्दीकी ने मंगल को कहा कि ज़िला अदालत का फ़ैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। इस फैसले के ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मंगल को कहा कि रियासत में मदारिस का सर्वे ज़रूरी है क्योंकि उनके बारे में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। धामी का एक बयान रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स की तरफ रियासत में मदारिस के सर्वे के मुताले के बाद आया है। यहाँ नामानिगारों से बात करते हुए धामी ने कहा कि कई मुकामात पर मदारिस के बारे में तरह तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उनका एक बार सर्वे कराना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि सारी सूरत हाल वाज़िया हो जाए। मदारिस का सर्वे मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश, ओवैसी ने कहा है। नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड हुकूमत ने भी गैर तस्लीम शुदा मदारिस के सर्वे का हुक्म दिया है। उधर AIMI के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी और उत्तराखंड हुकूमत के इस कदम को गलत करार देते हुए कहा है कि इसके ज़रिए मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ टारगेटेड सर्वे है। प्राइवेट स्कूलों, मिशनरी स्कूलों, सरकारी स्कूलों और RSS स्कूलों का भी सर्वे किया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को मदारिस के काम काज में मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट मदारिस हैं और उन्हें मदरसा बोर्ड ने तस्लीम नहीं किया है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी is set to return for a second tenure as the Attorney General of India, the topmost law officer of the central government from October 1, after incumbent Attorney General K.K. Venugopal relinquishes the office on September 30 for health reasons. Earlier, Mr. Rohatgi was the 14th Attorney General for 3 years, starting from 2014 to 2017, after Prime Minister Narendra Modi-led National Democratic Alliance came to power. He had quit over some issues leading to Mr. Venugopal being appointed as the Attorney General on July 1, 2017. The Supreme Court, striking down the National Judicial Appointments Commission in 2015, turned out to be a sore point between Mr. Rohatgi and Narendra Modi-led NDA government. Mr. Venugopal, a veteran jurist and a constitutional expert, was given 2 one-year extensions beyond his 3-year tenure, though he repeatedly expressed his unwillingness to continue in the post. In June this year, his term was extended by 3 more months to let the government search for a new face. He told a constitutional bench last week that his tenure ends on September 13. After finishing his LLB from the Government Law College in Mumbai, Mr. Rohatgi
came back to Delhi to practice law in the chambers of Yogesh Kumar Sabharwal, who later went on to become the 36th Chief Justice of India.